वीडियो सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जावा 8 में पहली वीडियो है जिसमें हम जावा 8 में होने वाले हर एक इन्हांसमेंट या इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, हर एक फीचर्स के बारे में। उसके बाद हम सेपरेट डेडिकेटेड वीडियोज़ में प्रोग्रामेटिकली और थेरेटिकली हर एक फीचर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट्स न्यू इन जावा 8, राइट? तो जो पहला जो नया फीचर है जो जावा 8 में ऐड हुआ है वो हम बात करने वाले डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेस। गाइस, जैसा कि जानते हो कि प्रायर टू जावा 8, राइट, इंटरफेस में सिर्फ मेथड डिक्लेरेशन होता था। मीन्स इंटरफेस में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप डिक्लेयर करते थे और जो भी इम्प्लीमेंटर क्लास होता था उसको या तो सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना होता था, नहीं तो खुद को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना होता था। फिर जो भी क्लास इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करता था उसको रिमेनिंग मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ता था, राइट? लेकिन जावा 8 ऑनवर्ड्स सिनेरियो हैज बीन चेंज्ड। फ्रॉम जावा 8 ऑनवर्ड्स बेसिकली जावा 8 क्या क्या है वो इन्हांस किया है खुद को कि आप एक डिफ़ॉल्ट या स्टैटिक मेथड्स डायरेक्टली आप मेथड इंटरफेस में ही डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एज यूजुअली आप मेथड डिफाइन करते हो, सिंपली उसी तरह से करना है। बस आपका रिटर्न टाइप होता है मेथड नेम के पहले, जो सिग्नेचर के साथ लिखते हैं मेथड, तो जस्ट रिटर्न टाइप से पहले आप डिफ़ॉल्ट कीवर्ड आपको ऐड कर देना है एंड यू आर गुड टू गो। कोई कंपाइलेशन एरर नहीं होगा जावा, और इसके लिए जावा 8 और हायर वर्जन आपके मशीन पे होना चाहिए। उसी इसके अलावा आप जैसे कि एज यूजुअल आप क्लास में स्टैटिक मेथड डिफाइन करते हो, जावा 8 ऑनवर्ड्स यू कैन डिफाइन स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस टू डिफाइन योर यूटिलिटी रिलेटेड मेथड्स। तो डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड you can add in interface itself from Java 8 onwards. Now next functionality is called something is called lambda expressions. So what is lambda expressions? Lambda expression is used to provide the implementation of an interface which has functional interface. मतलब ये बेसिकली लैम्डा एक्सप्रेशन दैट इज द वे टू बेसिकली सपोर्ट द फंक्शनल स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। तो यहाँ हमने एक बात किया है कि फंक्शनल इंटरफेस, व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस दैन, दैट इज द नेक्स्ट फीचर। फंक्शनल इंटरफेस वो इंटरफेस होता है बेसिकली जिसमें सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है गाइस, राइट? लेकिन फंक्शनल इंटरफेस में कितने भी डिफ़ॉल्ट या स्टैटिक मेथड हो सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ एक ही होगा। यदि इंटरफेस फंक्शनल है तो उसके मेथड का इम्प्लीमेंटेशन, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसका इम्प्लीमेंटेशन आप लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू कर सकते हो, राइट? कैसे करेंगे वो सब बाकी बाद में देखेंगे। नेक्स्ट आई वुड से नेक्स्ट क्लास इज कॉल्ड कलेक्टर्स क्लास, राइट? जावा 8 में java.util.stream पैकेज में एक क्लास ऐड किया गया है जो कि फाइनल क्लास है, राइट? एंड दैट एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट क्लास, राइट? एंड दिस क्लास provides reduction operations such as accumulating elements into collections, summarizing elements according to various criteria. तो ये जो क्लास है जो java.util.stream पैकेज में बिलोंग करता है, तो हम काफ़ी यूज करने वाले हैं जब हम जावा 8 के फीचर्स स्पेशली स्ट्रीम एपीआई हम यूज करेंगे। तो स्ट्रीम एपीआई क्या होता है आगे हम देखने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट फीचर इज मेथड रेफरेंसेस। मेथड रेफरेंसेस कैन बी यूज्ड एज ए शॉर्टर एंड मोर रीडेबल ऑल्टरनेटिव फॉर लैम्डा एक्सप्रेशन which only calls an existing method. तो बेसिकली मेथड रेफरेंसेस क्या होता है कि लैम्डा एक्सप्रेशंस को मेथड रेफरेंस से आप रिप्लेस कर सकते हो, राइट? सो जहाँ भी लैम्डा एक्सप्रेशंस यदि कोई मेथड डिमांड करता है कि आपको लैम्डा एक्सप्रेशन वहाँ पास करना है, तो आपको क्या करना है कि कोई एग्जिस्टिंग मेथड को, चाहे वो स्टैटिक मेथड होगा चाहे नॉन स्टैटिक मेथड होगा, उसको एज ए लैम्डा एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम ऑफकोर्स बाद में देखेंगे। नेक्स्ट जो फीचर है फॉर ईच मेथड का ऐड होना जावा 8 में। गाइस, ये मेथड जावा 8 में ऐड हुआ है और ये मेथड बेसिकली दो इंटरफेस में ऐड हुआ है, आइटरेबल और स्ट्रीम इंटरफेस में ऐड हुआ है। तो और इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन एज ए डिफ़ॉल्ट मेथड किया गया है आइटरेबल एंड स्ट्रीम एपीआई में। तो जितने भी क्लासेस है वो आइटरेबल इंटरफेस को एक्सटेंड करता है या स्ट्रीम क्लास को, वो सारे क्लासेस इसको आराम से एक्सेस कर सकता है, राइट? एंड विल सी कि कैसे हम फॉर ईच का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट फीचर इज कॉल्ड स्ट्रीम एपीआई गाइज। सो guys, Java 8 provides a new additional package is called java.util.stream, right? इसमें stream related बहुत सारे APIs, मतलब आपके interface और classes मिलेंगे, right? And this package consists of classes, interfaces and enum to allows functional style operations on the element. Means आप lambda expression के रूप में इसके implementation को लिख सकते हो। और stream API guys, if your collection contains huge number of elements,
तो कलेक्शन से हम स्ट्रीम में कन्वर्ट करके जब हम उसका प्रोसेसिंग करेंगे तो पैरेलल प्रोसेसिंग वगैरह का हम एडवांटेज ले सकते हैं. So Stream API is the one of the very good enhancement happen in the Java 8. Now next is called guys Nashon JavaScript engine, right? So Java 8 onwards क्या है कि आप अपने जावा स्क्रिप्ट कोड को डायरेक्टली आप JVM में एक्सिक्यूट कर सकते हैं, राइट? और जावा 8 प्रोवाइड्स अ कमांड लाइन टूल इज कॉल्ड JJS का यूज करके आप डायरेक्टली कमांड लाइन टूल का यूज करके आप जावा स्क्रिप्ट को एक्सिक्यूट कर सकते हो. इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट को जावा 8 से आप अपने जावा कोड में भी एम्बेड करके रन कर सकते हो नाशॉन जावा स्क्रिप्ट इंजन के हेल्प से, राइट? दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड enhancement. Now next we'll talk about the IO enhancement, means input output enhancement. input output पैकेज में क्या enhancement हुआ है वो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, right? So guys, with respect to IO enhancement, java.neo.file.files एक क्लास होता है java.neo.file में, that is called files class, FILES, एंड दूसरा क्लास है java.io पैकेज में, इट्स कॉल्ड बफर रीडर. इन दोनों क्लासेस में जावा 8 ने कुछ ऐसे मेथड्स ऐड किए हैं जिस मेथड के हेल्प से आप किसी भी फाइल से डेटा को स्ट्रीम के फॉर्मेट में रीड कर सकते हो. रीडिंग डेटा फ्रॉम द इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम इज रियली so faster. Now next we will talk about the optional class. Guys, this is the one of the important class added in Java 8, ठीक है ना? और java.util पैकेज से बिलोंग करता है. दिस इज द public final class and that basically help us to deal with the null pointer exception in Java application, right? ये क्लास है, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हमें प्रोवाइड करते हैं जो हमें हेल्प करता है कि किसी भी वैल्यू में किसी भी वेरिएबल में वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, राइट? बेसिकली इन दैट वे वी कैन अवॉइड चेकिंग नल पॉइंटर एक्सेप्शन. कैसे इसको स्मार्टली यूज करना है, ऑफ कोर्स विल सी इन द डेडिकेटेड वीडियो. Now next we'll talk about the base 64 encode decode, right? तो Java 8 एक class provide करता है which is in java.util package is called base 64, right? Which basically help us to deal with the encryption, right? इस क्लास में कुछ ऐसे मेथड्स है जिसकी हेल्प से अपने डेटा को आप इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर सकते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट गाइज डेट टाइम API. guys, this is the one of the biggest enhancement in Java 8. गाइज यू नो प्रायर टू जावा 8 क्या था कि डेट टाइम API या टाइम जोन से या इंटरनेशनलाइजेशन से टाइम जोन से आपको डील करना होता था. आप क्या क्या क्लासेस यूज करते थे याद कीजिए. जैसे पहला क्लास हम यूज करते थे java.util में जो डेट क्लास था, दूसरा था java.sql में डेट क्लास था. तो जब भी हमें टाइम स्टैम्प से डील करना पड़ता था, मतलब डेट एंड टाइम दोनों से, तो java.util.date था. और जब हम JDBC रिलेटेड कोड स्टफ लिखते थे जहाँ सिर्फ डेट्स हमें देने पड़ते, डेट से डील करना पड़ता था, तो वी वर यूजिंग java.sql.date, राइट? इसके अलावा डेट फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग यूज करते थे सिंपल डेट फॉर्मेट विच बिलोंग्स टू java.text पैकेज, राइट? अब बाद में क्या हुआ कि टाइम जोन से डील करना था, जावा केम अप विद सम न्यू क्लासेस लाइक कैलेंडर, राइट? कैलेंडर और टाइम जोन क्लास आया जो java.util पैकेज में है, राइट? विच तो इसकी वजह से java.calendar और टाइम कैलेंडर के हेल्प से हम डेट वेट फॉर्मेट करते थे, और टाइम जोन से डील करना पड़ता था तो java.util टाइम जोन क्लास था उसका हम यूज करते थे. लेकिन डू यू नो दीज ऑल क्लासेस आर मूटेबल क्लासेस, मीन्स ये सारे क्लासेस थ्रेड सेफ नहीं थे, राइट? एंड दैट्स द रीजन जावा 8 हैज़ रिवैम्प्ड डेट टाइम API, राइट? तो जावा 8 केम अप विद अ न्यू पैकेज इज कॉल्ड java.time, और इस पैकेज में जितने भी क्लासेस हैं विच हेल्प अस टू डील विद द डेट टाइम, राइट? चाहे आपको डेट टाइम ह्यूमन रिलेबल फॉर्मेट में चाहिए या फिर टाइम जोन से डील करना हो या डेट टाइम को फॉर्मेट करना हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल. एंड ब्यूटी ऑफ दिज ऑल क्लासेस इज दैट दिज ऑल क्लासेस आर इमोटेबल क्लासेस. मतलब जितने भी क्लासेस java.time पैकेज में है जो जावा 8 में ऐड हुआ है वो सारे क्लासेस थ्रेड सेफ है. दैट्स द ब्यूटी, राइट? नाउ नेक्स्ट थिंग कंकरेंसी इन्हांसमेंट. गाइज व्हेन वी टॉक अबाउट द कंकरेंसी इन्हांसमेंट, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा जावा 8 में एक क्लास ऐड हुआ है दैट इज कॉल्ड कंप्लीटेबल फ्यूचर, right? And intention behind to add this class is that यदि आप asynchronous programming को support करना चाहते हो, right? That's the basically class that added in Java 8. Asynchronous programming क्या होता है कि if you want to enable to write a separate thread so that main thread can continue with their own task, right? सेपरेट थ्रेड में आप अपना टास्क कंटिन्यू करना चाहते हो,
ताकि मेन थ्रेड अपना जो टास्क है उसको लेकर कंटिन्यू रहे। तो कंप्लीटेबल फ्यूचर इज द बेस्ट चॉइस which is added in Java 8. Apart from that, when you look into the collection, I mean concurrent collection like concurrent hash map and all, तो इसमें भी बहुत सारे मेथड्स ऐड हुए हैं जावा 8 में। तो उन सारे चीज़ों का हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अगले वीडियोज़ में। नाउ नेक्स्ट इज जावा मेटा स्पेस वर्सेस परमजेन स्पेस। गाइज यू नो फ्रॉम प्रायर टू जावा 8 क्या था, परमजेन करके एक मेमोरी हुआ करता था विच वॉज होल्डिंग ऑल द मेटा क्लास मेटा डेटा इंफॉर्मेशन, राइट। तो यदि आपने टॉमकैट जैसा सर्वर यूज किया होगा तो परमजेन रिलेटेड एरर आपने फेस किया होगा, राइट। जब क्या होता है, आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है और बहुत सारे क्लासेस को लोड करता है मेमोरी में, तो उन सारे क्लासेस के मेटा डेटा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यदि स्पेस कम हो जाता था परमजेन का स्पेस, तो आउट ऑफ मेमोरी आपने फेस करा होगा। लेकिन गुड थिंग इज दैट कि जावा 8 में परमजेन को रिमूव कर दिया है जावा 8 ऑनवर्ड्स, राइट। अब उसके जगह ले लिया है मेटा स्पेस एक आया है। मेटा स्पेस का ब्यूटी ये है कि एक्सपेंडेबल है, लिमिट इज नथिंग बट योर रैम, राइट। और इसको इजीली आप ट्यून कर सकते हो, राइट। और कंकरेंट डीअलोकेशन कर सकते हो मेटा डाटा वगैरह का, ये सब फैसिलिटी है। नाउ नेक्स्ट इज JDBC enhancement, right? How we can forget the JDBC, which is the part of JDK itself, right? So in Java 8, Java made two major enhancement or change in JDBC API. पहला, JDBC ODBC ब्रीज ड्राइवर को Java 8 ने completely remove कर दिया गया है। That means you can't use JDBC ODBC ब्रीज ड्राइवर from Java 8 onwards. और दूसरा enhancement है कि Java 8 has added some new features in JDBC 4.2, which is the part of JDK 8, right? सो गाइज ये सारे फीचर्स था जिसका हमने ब्रीफली देखा कि जावा 8 में ये सारे फीचर्स ऐड हुए हैं। इट्स नॉट मीन दैट कि कुछ फीचर्स है अभी भी हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन जब हम वीडियो सीरीज़ पूरा देखेंगे तो उसमें हम उन फीचर्स को जरूर इंक्लूड करेंगे। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद ऐसे लाइक करें, शेयर करें, और जावा 8 रिलेटेड जितने भी इस वीडियो सीरीज़ में वीडियोज़ है उसे ज़रूर आप एक्सप्लोर करें ताकि जावा 8 में आप कॉन्फिडेंट हो जाए, राइट। जावा 8 इंडस्ट्री में काफ़ी यूज हो रहा है। तो वीडियो देखने के लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली